everyone, welcome back to my channel and welcome back to another quirky vlog. Today I am moving out. I'm moving out my studio from the office space that I showed you guys a few videos back, and yes, today is the day. I'm really excited. Also कल रात से मैं पैकिंग कर रही हूँ and we got this, इसको क्या बोलते हैं, बबल रैप टाइप का रोल फ्रॉम छोटी सब्जी मंडी जो जनकपुरी में है. वी थॉट क्योंकि सामान कम है तो हमें मूवर्स एंड पैकर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही घर में पैक कर लेंगे एंड देन एक टेम्पो किराए पे लेके सारा शिफ्ट कर लेंगे. बिकॉज सामान इज़ लिटरली लाइक कम है एंड बाकी जो छोटा मोटा है वो मैं अपनी गाड़ी में ठूस के लेके जा सकती हूँ. सो दैट्स व्हाट आई वाज डूइंग, बट देन आई रियलाइज दैट आई कैन मेक अ मूविंग व्लॉग एंड यू गाइज विल एक्चुअली बी इंटरेस्टेड. सो आई एम हाफ वे थ्रू द पैकिंग. लाइक मेरा ये पिंक काउच जो है वो पूरा पैक हो चुका है, उसकी गद्दियाँ इधर पड़ी हुई है, ये वाली जो मैं अपनी कार में लेके जाने वाली हूँ. बट आई एम गोना बी शिफ्टिंग एंड सेटिंग इट अप. निशान भी मेरी मदद करने वाला है आज, क्योंकि उन्होंने टेम्पो वाले भैया अरेंज किए हैं, लेबर अरेंज किया जो उठा के सामान अंदर तक रखवा के मदद करेंगे हमारी. एंड मूवर्स एंड पैकर्स के मुकाबले काफी सस्ते में ये काम हो रहा है, एकदम जुगाड़ू टाइप का. सो या विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वर्की स्टूडियो मूविंग व्लॉग. सो दिस इज व्हाट द स्टूडियो लुक्स लाइक राइट नाउ. पूरा तहस नहस हुआ पड़ा है मेरा स्टूडियो. लाइक मैं ये बैकग्राउंड को बिल्कुल नहीं त्यागने वाली हूँ. सो द बेज बैकग्राउंड यू गाइज सी इन माई वीडियोज, ये यहीं रहने वाला है ताकि मैं घर पे भी फिल्म कर सकूँ. अ लॉट ऑफ यू गाइज वर आस्किंग मी कि क्या होगा जब मैं अपना ऑफिस स्पेस चेंज कर लूँगी और इस स्टूडियो का क्या होगा. सो द स्टूडियो इज गोना स्टे द सेम. मैं यहाँ पे और नए कॉर्नर्स क्रिएट कर लूँगी, बट सम थिंग्स आर रिक्वायर्ड इन द ऑफिस स्पेस, जैसे एल शेप टेबल मेरी टीम को वर्क करने के लिए. एंड ये काउच भी यहाँ पे इतना रिक्वायर्ड नहीं है, तो ये भी मैं वहाँ पे शिफ्ट कर दूंगी. बट आई विल बी क्रिएटिंग मोर बैकग्राउंड्स देयर ऑल्सो यहाँ पे भी. तो वक्त के हिसाब से अगर मेरे पास कम टाइम होगा तो घर में भी मैं शूट कर लूंगी, एंड अगर ऑफिस स्पेस का टाइम होगा तो या आई वुड प्रेफर गोइंग टू द ऑफिस एंड फिल्मिंग इन साइलेंस एंड थोड़ा एकदम पीस एंड काम में. बट या दिस इज व्हाट द स्टूडियो लुक्स लाइक. ये वाला स्पेस यहीं रहने वाला है. ये चेयर्स भी जाएंगी, बट आई थिंक इनको मैं अपनी कार में लोड कर लूंगी अलॉन्ग विद दीज गद्दीज. ये वाला हमने कल रात को पैक कर लिया था पूरा. ऑल्सो ये एल शेप टेबल का एक पार्ट पैक किया, एक पार्ट या नीचे पड़ा हुआ है उसको मुझे अभी पैक करना है. एंड दीज आर गोना स्टे हियर ओनली. ये जो पीछे सामान आपको दिख रहा है, मेरी रिंग लाइट वगैरह जो नियॉन लाइट, ये मैं अपने ऑफिस स्पेस में लगाने वाली हूँ. आई डोंट रियली नो मैं उसका क्या करने वाली हूँ. जो मेरा ये अदिति के ऊपर क्राउन वाला है ना, आई थिंक मैं इसको यहाँ पे लगा दूंगी, बड़ा सुंदर सा लगेगा. दैट इज व्हाट आई एम प्लानिंग. ऑल्सो आई हैव नो आइडिया कि चेयर्स मैं यहाँ पे रखूँ या फिर अपने साथ लेके चली जाऊँ, बिकॉज ऑफिस स्पेस में काफ़ी चेयर्स हो जाएंगी. लाइक सिटिंग स्पेस इसका भी है, ये पिंक चेयर्स का भी है. सो लिटरली सो कन्फ्यूज राइट नाउ. बट अभी बज रहे सुबह के 9 एंड 10:30 या 11 के अराउंड ईशान बोल रहा था कि टेम्पो वाले भैया आ जाएंगे एंड वी विल बी लोडिंग द स्टफ. सो फॉलो मी अलॉन्ग. मैं जितनी भी छोटी मोटी पैकिंग बची है वो कर लेती हूँ, फटाफट नाश्ता कर लेती हूँ, एंड देन आई विल सी यू गाइज व्हेन ईशान अराइव्स अलॉन्ग विद द टेम्पो भैया एंड वी विल स्टार्ट शिफ्टिंग. ओके गाइस, सो द पैकिंग इज ऑलमोस्ट डन. एक चीज़ बची है जिसके लिए हमारा ना बबल रैप की कैलकुलेशन थोड़ी सी कम रह गई थी. सो एवरीथिंग इज डन, लेकिन मेरा जो काउच के साथ का गोल टेबल है ना जो मेरे स्टूडियो में रहता है, उसको कवर करने के लिए कुछ नहीं है. सो हम क्या सोच रहे हैं, ये हमारे पास जिसमें बबल रैप आया था वो प्लास्टिक रैप पड़ा है. एंड वी ऑल्सो हैव दिस चादर जो हम यूज़ नहीं करते क्योंकि थोड़ी पुरानी फटी वाली है. सो हम इसमें इसको कवर कर लेंगे एंड ऐसे हम इसको शिफ्ट करा लेंगे. बबल रैप इसको ना एक्चुअली उस साइड चादर बिछानी चाहिए थी, वो स्पेस ज़्यादा ज़रूरी है ना ढकना. ढक जाएगा, आप इसको उल्टाओ, ऊपर से हम गार्ड बांध देंगे ना. चलो हो गया. इट्स डन. क्या बने हुए हो? अच्छा लग रहा है, क्यूट लग रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है. आपको बुरा तो नहीं लग रहा ना मैं जा रही हूँ? लोग मेरे को बहुत कमेंट करके पूछ रहे थे. इमोशनल. क्या इमोशनल हो रहे हो? थोड़ा सा इमोशनल हो रही हूँ कि तेरा सारा स्टूडियो का सामान जा रहा है. तो क्यों? ऐसे ही थोड़ा सा सारा तो जा भी नहीं रहा, 4 चीजें जा रही है. थोड़ा सा पता नहीं क्यों लग रहा है, ये तो मुझे रीजन नहीं पता. अब मेरे को नीचे हेट मिलेगा कि तुम माँ बाप को छोड़ के जा रहे हो. अरे 2 घंटे के लिए जा रहा है. अरे मजाक कर रही हूँ, मेरे को कोई हेट नहीं करता.
टेम्पो वाले भैया आर गोना बी हेयर इन लाइक 2 minutes एंड आई हैव बहुत लिमिटेड टाइम टू ईट माई ब्रेकी. दिस इज़ व्हाट आई एम हैविंग. इट्स रेगुलर वेजिटेबल सैंडविच. बहुत सारे वेजेस हैं इसमें एंड कोकोनट वाटर. आधा मैं पी चुकी हूँ. फटाफट मुझे इसको ख़त्म करना है. हेलो, हाँ आ रही हूँ. भैया मास्क भी तो पहनना होगा लोगों के साथ. 11 o'clock, I ain't got no job, what the hell should I do today? This feel like some I don't give a fuck, oh my god, shut the fuck up, I ain't hearing what you gotta say. What the deal, how you feel, not important. All I'm thinking about is riding in these Porsches, but don't be coming at me with that horse shit. Acting like you know me, that's the worst shit. I know in my soul, like this fucking cold, yeah. That's just how it goes. When I do get know, these days I'm getting no sleep. Fuck 'em all, they don't know me. Couple minutes and I'll be good. Let me drink my coffee. Back up. That's the greeting you gon' get if you step up. Messed up, well I've been and done when I tense up. So सारा सामान is loaded in the tempo and I am off to the studio और office space. सारी चीज़ें ले जाके, बाकी जो गद्दी वगैरह थी वो हमने डिक्की में डाल ली एंड जो डेलिकेट सामान था वो मैं कार में ही लेके जा रही हूँ. एंड आई एम जस्ट वेटिंग कि टेम्पो आ जाए क्योंकि वो पीछे रेड लाइट पे है. तो जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ. Who the fuck does legs now? Way too busy feeling stressed out. I'm just tryna get ahead now. Going out, I'm just tryna get ahead now. Been a while since I stepped out. Too young, waited out, dropped out from the school, so I woke up at 11 o'clock. I ain't got no job, what the hell should I do today? This feel like some I don't give a fuck. Oh my god, shut the fuck up, I ain't hearing what you gotta say. What the deal, how you feel, not important. All I'm thinking about is riding in these Porsches, but don't be coming at me with that horse shit. Acting like you know me, that's the worst shit. I know in my soul, like this fucking cold, that's just how it goes. When I do get know, these days I'm getting no sleep. Done with moving everything out. Ishan is going back. Thank you. Thank you so much for arranging tempo and सब कुछ उठाने के लिए. Bye bye. Alright guys, so I am back home and it's actually evening time right now because I got super tired. Like मैंने इतना ज़्यादा चीज़ें उठाई नहीं थी but after they all left ना, तो मैंने पीछे बहुत अच्छी तरह से सब सेटअप कर लिया था. Also electrician visited, so मैंने जितने भी कील ठुकवाने थे, जो भी ड्रिलिंग मशीन के काम थे एंड कुछ डेकोर जो मैं लाई थी वो सारा मैंने काम करा लिया एंड बहुत अच्छा अभी स्टूडियो लग रहा है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वॉन्ट टू डू इज़ टू कंसील द विंडोज़ क्योंकि वहाँ से AC की हवा जाएगी. AC भी सेट कराना है एंड आई हैव टू गेट कर्टन्स बिकॉज हमारे वहाँ पे ना पेलमेट तक नहीं लगे हुए हैं कर्टन्स के, सो पेलमेट भी लगवाने पड़ेंगे एंड देन कर्टन्स भी सिलेक्ट करना होगा एंड आई थिंक वो सब मैं कल करने वाली हूँ. आई एम जस्ट क्विकली गोइंग टू डू सम नाइट टाइम स्किन केयर एंड आई हैव दिस वेरी प्रिटी प्रोडक्ट फ्रॉम मिनीसो. एक्चुअली मैंने ये कहाँ से मंगाया, अमेजोन से मंगाया है एंड दिस इज दैट हेडबैंड. मेरा पिंक वाला पता नहीं कहाँ खो गया. डू आई लुक क्यूट यू गाइज? जस्ट लुक एट दिस. आई फील लाइक मैं ठीक लग रही हूँ, अभी मेरे को दिख नहीं रहा है अच्छे से. या दिस इज रियली क्यूट. ऑल्सो यू कैन सी पीछे सारा स्टूडियो का सामान मैंने आके सॉर्ट आउट कर लिया था एंड पीछे कुछ चीजें जो उदयपुर हॉल की है. एक्चुअली रियली हैप्पी विद द वे माई स्किन इज डूइंग राइट नाउ. लाइक यू गाइज कैन सी और कंपेयर मेरे उदयपुर ब्लॉग से. उस टाइम मेरे फेस पे बहुत ज्यादा एक्ने हो रहे थे, यहाँ पे लिप के नीचे वाला. ओ माई गॉड, इट वॉज सच अ पेनफुल एक्ने. आई वॉज स्ट्रगलिंग एंड हाउ वहां जाके मेरी स्किन इतनी ड्राई हो गई थी एंड आई कुडंट फिगर आउट कि मेरे को एक्ने क्यों हो रहे हैं. द मार्क्स दे लीव बिहाइंड वो बहुत ही धीरे धीरे जाते हैं. आवर रियल स्किन एंड सेल्फ इज ऑलवेज कंसील्ड बिहाइंड सम काइंड ऑफ फिल्टर और मेकअप. जो प्रोडक्ट मैं आजकल यूज कर रही हूँ इज दिस 15% नाइसिनामाइड फेस सीरम बाय द डर्माको. ना नाइसिनामाइड के आपको बहुत प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे मार्केट में, बट डर्माको हैज इनोवेटेड टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट सीरम विद 15% concentration of niacinamide, making it the ultimate solution for fading acne marks and is safe to use
at the same time. At 15% concentration, this serum can be your bestie to fight acne marks and get a clear, even textured skin. The reason why there is so much hype about niacinamide is that ये बहुत ही safe है और effective है यूज करने में, स्किन को हार्म नहीं करता है. So the hero ingredient niacinamide और vitamin B3 has been clinically proven to help visibly improve large pores. साथ में ये acne marks भी fade करेगा और नए acne को आने से prevent करेगा. The other ingredient written right here is zinc, जो कि sebum production को regulate करता है. It promotes clear skin and diminishes the severity of acne. Now you can always start with washing your face thoroughly and इसके 2-3 drops आपको हाथ पे लेने हैं. Do not touch the dropper to your skin. इतने drops पूरे face के लिए काफी रहेंगे and you have to massage it gently. Can be a part of your day as well as night time routine. मैं अभी रात के टाइम लगा रही हूँ but whenever I use it during day time. इसके बाद इसको आपको follow up करना है एक broad spectrum sunscreen के साथ. Now Dermaco के products के साथ आपको कोई भी घपला कभी नहीं दिखेगा क्योंकि इसके ingredients सारे यहाँ पे mention होते हैं. They are an honest brand जो कि percentage of active ingredients सीधा पैकेजिंग पे डिस्क्लोज करते हैं. Apart from that, they've just launched India's first masterclass on skincare actives to share knowledge about active ingredients and the science behind them, how they work on your skin. All of the Dermaco products are designed using scientific ingredients which are safe and effective to use. Honestly, मुझे कोई भी Dermaco की प्रोडक्ट कभी रिव्यू करने में या फिर टेस्ट आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. They haven't reacted on my skin badly ever. मेरी स्किन का टेक्सचर और पोर्स भी पहले से बहुत बेटर लगने लगे हैं. If you want to try this product out, you can use my code Aditi20 for 20% off on the dermaco.com. These products are also available on Amazon, Flipkart as well as Nykaa without the discount. Also this discount code is not an affiliate code, it's just for my Quirky Squad members ताकि उनको डिस्काउंट मिल पाए. In my personal opinion, this product has become my holy grail and I'm gonna continue using it future maybe. I'm just really excited you guys that I got to shift today and I am so happy you guys that my parents are so open and comfortable with me shifting my studio and just like going out to work. I know for some people it's not a big deal and for some people it's a lot, but I'm honestly really grateful that मेरे पेरेंट्स ने ना मुझे बिल्कुल भी ऐसे अड़ंगा नहीं डाला या फिर मेरे को बैड फील नहीं कराया फॉर शिफ्टिंग माई स्टूडियो बिकॉज दे नो हाउ मच आई लव देम एंड हाउ मच आई लव स्पेंडिंग टाइम विद देम. बट वर्क और पर्सनल लाइफ में अगर एक थोड़ा सेपरेट चीज़ हो जाए ना तो वो ज़्यादा अच्छी होती है. आई ऑल्सो हैड अ चैट विद मृदुल एंड उसने भी यही बोला कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ ना दोनों सॉर्टेड हो जाती है व्हेन यू हैव अ डिफरेंट फिल्मिंग स्पेस एंड ऑफिस स्पेस. टुडे वाज जस्ट सरियल एंड सो इमोशनल फॉर मी ऑन सो मेनी डिफरेंट लेवल्स. बट ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप है मेरे लिए. आई एम स्कैर्ड, आई एम नर्वस, आई एम सुपर एक्साइटेड एंड आई जस्ट होप कि सब कुछ सही जाए. आई एम गोना स्लीप सुपर अर्ली टुनाइट. आई हैव अ बिजी डे टुमारो. मेरे पास ना बहुत ज़्यादा PR भी आया हुआ है जो मैं आपको कल खोल के दिखाऊंगी. बट फर्स्ट आई हैव टू डू द कर्टन थिंग. सब कुछ सिलेक्ट करके आना है. हम लोग जो उदयपुर से आए हैं हमारे शरीर पूरे टूटे हुए हैं. मैं और मेरी मॉम कल एक स्मॉल डेट पे जाने वाले हैं टू अ स्पा एंड आई थिंक दैट्स गोना बी इंटरेस्टिंग टू वॉच. सो आई विल सी यू गाइस इन द मॉर्निंग. I don't see a way around it, 'cause everything has led me straight to you. It's nothing new. Baby, I'm outside, been thinking about you all night. Been thinking it ain't right if you and me only see us in our dreams. I'm outside, been thinking about you all night. Been thinking it ain't right if you and me only see us in our dreams. I'm outside. सो माई AC जो AC की विंडो होगी उसके लिए हम ये वाली ब्लाइंड्स लेने वाले हैं. एंड फॉर द कर्टन वी हैव सिलेक्टेड दिस जिससे सारी लाइट चली जाएगी. एंड एक शीट भी ये वाली लगाने वाले हैं जो थोड़ी ऐसी ट्रांसपेरेंट ताकि जब लाइट आनी हो तो वो आ जाए. एंड ऐसी ब्राउन और बेज वाइट सबसे ज़्यादा अच्छी जाएगी रूम के साथ. अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने ये वाले पेलमेट लिए हैं वुडन जिसमें एंड में ये लगाओ. आई लाइक दिस रस्टिक डिज़ाइन. एंड फॉर द मेन विंडो वी आर थिंकिंग के ऐसे रैप वाला स्टाइल ले ले जिसमें पीछे शीट लगी होगी एंड इसको खोल के पूरा कवर भी कर सकते हैं. सो ऐसा कुछ लगेगा जब वो बेज कलर में बन के आएगा. Only see us in our dreams. I'm outside, been thinking about you all night. Been thinking it ain't right if you and me. Just came back to the office to drop off these things. ये सब डेकोर में हमारे काम आएगी. ये थोड़ी सी ख़राब हो गई है. आई एम नॉट श्योर इफ़ आई कैन यूज़ दिस और नॉट. थोड़ा वो फैब्रिक ग्लू नहीं होता उससे चिपका लेंगे. हाँ मम्मी आप अभी आए हो, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है. आपके साथ मैच कर रहा है पूरा स्टूडियो. फील आ रही है या कि भाई गुड्डू का स्टूडियो. या गुड्डू का स्टूडियो. यहाँ सारा पर्दे वगैरह लग जाएंगे जो हम आज फाइनलाइज करके आ गए हैं. आज शाम या कल तक भैया आ जाएंगे.
पूरा मेजरमेंट लेने हर चीज़ का. सो दिस इज़ व्हाट वी लुक लाइक राइट नाउ. ऑल्सो हमने एक नया ताला भी ले लिया ताकि हम अच्छे से लॉक कर पाएँ स्टूडियो को. दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक. Just got done with our spa. How was it, mummy? Very relaxing, very relaxing. मम्मी की तो आंखें से चढ़ गई. बेस्ट है. अभी तक जितने मैंने मम्मी को कराए मसाज वगैरह, दिस वाज, मैंने बोला था, बेस्ट है. आई टोल्ड यू दिस वुड बी द बेस्ट. एंड यहाँ मैं ईशान के बर्थडे पे आई थी एंड मुझे अब लग रहा है कि सारी उदयपुर की थकावट निकल गई है. मेरा सिर दर्द गायब हो गया. मुझे 2 दिन से सिर दर्द हो रहा था, but now it's totally fine. Alright you guys, I am back home and it is actually the next day के दोपहर का time थोड़ा, because I totally forgot that I had to end this vlog. Sorry मैं बीच में बहुत आप लोगों को bits and pieces दिखा रही हूँ. That is because I really don't want कि मैं पूरा जो transformation है ना स्टूडियो का उसका कोई भी spoiler दे दूँ. I mean you guys saw कि कहाँ पे सोफ़ा पड़ा रहेगा, कहाँ पे पर्दे लगेंगे, ये सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं. But I do have a lot of plans and मैंने इतनी सारी चीज़ें सस्ती सस्ती Amazon से ऑर्डर की हैं जिससे मैं पूरा रूम ट्रांसफॉर्मेशन करूँगी. आई वॉन्ट टू कीप इन माइंड दैट जैसे टाइप का मैं स्टूडियो ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों को दिखाऊँ वो काफ़ी बजट फ्रेंडली हो, तो मैं बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं लेने वाली. आई वॉन्टेड टू बी लाइट ऑन माई पॉकेट एज वेल एज योर्स इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. एंड आई एम एक्चुअली अभी इस टाइम पे इन द मिडल ऑफ 2 vlogs, लाइक मैं ट्रांसफॉर्मेशन भी साथ साथ फिल्म कर रही हूँ एंड दैट विल बी अप सुपर सून, आई प्रॉमिस. मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे. सो आई थॉट क्योंकि मुझे ना आजकल ज्वेलरी के बहुत अच्छे अच्छे इंस्टाग्राम स्टोर्स, होम ग्रोन स्टोर्स बहुत क्यूट लिटिल चीज़ें भेज रहे हैं. तो बिफोर एंडिंग दिस ब्लॉग आई रियली वॉन्टेड टू शो यू गाइज सम अमेजिंग थिंग्स दैट आई गॉट. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई रिसीव्ड इज फ्रॉम वन ऑफ माई फेवरेट ज्वेलरी स्टोर कॉल्ड द लिटिल ज्वेलरी बॉक्स. दिस इज वॉट द डब्बा लुक्स लाइक. बहुत ही सुंदर इनकी पैकेजिंग आती है. टिपिकली व्हेन यू ओपन देयर बॉक्स, इसमें ना ये बहुत सुंदर से ऐसी पोटली आती है. इसके अंदर आपका सारा ज्वेलरी का सामान आता है. द रिंग्स दैट आई एम वेयरिंग, ये स्क्रू वाले रिंग्स, आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे पूछते हो एंड यूट्यूब वीडियो के नीचे भी आ जाते हैं कमेंट्स के कहाँ से हैं. सो दिस इज़ फ्रॉम दिस एग्जैक्ट स्टोर द लिटिल ज्वेलरी बॉक्स. एंड उन्होंने मुझे और भी ऐसी वाली एक और रिंग भेज दी है, जबकि इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस गोल्डन वाली के साथ काफ़ी अच्छा रहा है. लाइक बिल्कुल इसकी कोई पॉलिश नहीं उतरी. आई वेयर दिस ऑन अ डे टू डे बेसिस एंड दिस इज़ वॉट द गोल्ड स्क्रू वाली रिंग लुक्स लाइक. मुझे काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगती है. दे ऑल्सो सेंट मी अनदर रिंग. सो दिस इज़ वॉट द रिंग लुक्स लाइक एंड आई जस्ट फील लाइक ये काफ़ी अच्छी है बिकॉज ये ना एडजस्टेबल है. सो मैं किसी भी फिंगर में पहन सकती हूँ एंड आई कैन लुक अमेजिंग. ऑल्सो मेरे हाथ बहुत बच्चे जैसे लग रहे हैं. वन डे आई जस्ट डिसाइडेड कि मैं सारे नेल्स अपने उतार दूंगी और मैंने खुद ही कर लिया, किसी नेल टेक्नीशियन से नहीं कराया. ओके, सो शी ऑल्सो सेंट मी सम मास्क चेन्स. बट इसको आप एक्चुअली यहाँ से डिटैच कर सकते हैं. बहुत सुंदर इसमें से बीड से लगे हुए हैं. देन यू हैव टू जस्ट डू लाइक दिस एंड यहाँ पे आपको अपने मास्क से टांग लेना है. बहुत प्यारा लगता है. आई थिंक मेरी मॉम पे बहुत सूट करेगा. आई ऑल्सो हैव अ ग्रे वन जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ आजकल. वेट, आई गेट इट. सो दिस इज़ द मास्क चेन नंबर 2 दैट दे सेंट मी. इसमें बहुत सुंदर से ऐसे गोले से लगे हुए हैं एंड इट्स अ वेरी पिटीट काइंड ऑफ डेंटी चेन, तो पता भी नहीं चलता. तो दोज ऑफ यू जिनको वो चंकी चंकी चेन्स नहीं पसंद वो ऐसे पहन सकते हैं. एंड देन दिस इज़ व्हाट आई लुक लाइक. ऑल्सो मुझे बहुत क्वेरीज मिलती हैं इस मास्क के ऊपर, लाइक मेरे सैटिन मास्क कहाँ से हैं. दे आर फ्रॉम एन इंस्टाग्राम स्टोर कॉल्ड crayon_closet एंड दे आर अमेजिंग. नेक्स्ट अप दे सेंट मी दीज 2 चेन्स और चोकर्स. द फर्स्ट वन इज दिस वन. ये रोज गोल्ड में है एंड आई फील लाइक ऐसी चंकी चेन्स ना बहुत अच्छी लगती है विद अ बेसिक टॉप. सो दिस इज व्हाट इट विल लुक लाइक ऑन मी. एंड देन द नेक्स्ट थिंग दैट दे सेंट मी इज दिस वन राइट हियर. ये गोल्ड में है एंड इसमें बहुत सारे नग लगे हुए हैं. सो आई होप यू गाइज कैन मेक आउट. इसके अंदर हाथी बना हुआ है एंड बहुत सारी अलग अलग गुड लक की चीज़ें बनी हुई हैं. तो दिस इज अ नीवल आई नेक पीस. बहुत ही ज़्यादा डेंटी है एंड ये मुझे काफ़ी प्यारा लगता है ऑन अ डे टू डे बेसिस. ऑल्सो मैं इसको 2-3 बार पहन चुकी हूँ एंड थोड़ा बहुत पसीना भी आया बट इसकी पॉलिश नहीं गई है. आई थिंक दैट इज़ वाई आई लाइक दिस स्टोर बिकॉज मैं बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर चुकी है और एक भी चीज़ ना अभी तक खराब नहीं हुई है एंड दैट सेज समथिंग. ऑल्सो यू गाइज आस्क मी मेरे ये कड़े कहाँ से हैं, दीज बैंगल्स. सो ये सिल्वर वाली इस बार उन्होंने मुझे भेजी है जो कि बहुत मेरे टिफिनी के साथ मैच करेगी. सो दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक. आई ऑल्सो हैव अ गोल्डन वन विच आई थिंक मैंने अपने बेडरूम में रखी है बट इसमें रोज गोल्ड भी आता है. सो आई विल कीप अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इन केस यू गाइज आर इंटरेस्टेड. एंड मेरे मम्मी के लिए उन्होंने ये भी सेंड की है. दीज आर वेरी ब्यूटिफुल ऐसे जरकन
गोल्डन टाइप की चूड़ियाँ, एंड बहुत ही अच्छा लगेगा। अभी दिवाली, करवा चौथ, सब त्योहारों का मंथ स्टार्ट होने वाला है, सो दिस इज गोना लुक अमेजिंग। नेक्स्ट PR पैकेज इज बाय ओश्री एक्सेसरीज। So first off, let me just show you my favorite piece. This is what the earrings look like, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। इनमें बहुत सुंदर ऐसे चमको चमको काम है एंड साइड में ऐसे पर्ल्स लगे हुए हैं, एंड दे ऑल्सो सेंट मी अ पर्ल चोकर। सो यू गाइज नो मुझे चोकर्स पहनना आजकल बहुत पसंद आ रहा है, एंड दिस इज वॉट इट विल लुक लाइक। काफ़ी सुंदर है यार, बहुत ही सुंदर इसमें वर्क किया हुआ है मोती का। अनदर चोकर दैट दे सेंट मी अलॉन्ग विद द इयरिंग्स इज दिस वन राइट हियर, एंड आई फाइंड इट सुपर क्रिएटिव। लाइक जिगजैग में ना ऐसे मेटल मोती लगे हुए हैं, सो ये भी काफ़ी अच्छा लगेगा। दिस इज वॉट इट लुक लाइक ऑन माई नेक, एंड दीज आर द वेरी क्यूट एंड डेंटी इयरिंग्स। दिस इज एन अकड़ा हुआ चोकर, एंड दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक। सो ये पूरा ऐसे गला आपका कवर कर लेगा लाइक दिस, एंड देन इसके साथ भी इयरिंग्स हैं विच लुक समवॉट लाइक दिस। द नेक्स्ट थिंग इज अ न्यू इंस्टाग्राम स्टोर जिन्होंने मुझे पहली बार कुछ भेजा है। दिस इज फ्रॉम हर्षिता, एंड उसका स्टोर है फैब कैन जूल्स। दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक। बहुत ही सुंदर कार्ड, एंड पीछे बहुत क्यूट सा नोट भी भेजा है मेरे लिए विच आई एम गोना सेव। मैंने इंस्टाग्राम पे ये वाले इयरिंग्स शेयर किए ना, दे गॉट सोल्ड आउट बिकॉज लुक हाउ प्रिटी दे आर। इतने सुंदर छोटे छोटे पर्ल्स एंड ये ब्लश पिंक, एंड द नेक्स्ट इयरिंग्स मुझे ना ये कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लगता है कि गोल्डन के साथ एकदम कूल टोन कलर का ग्रे। सो दिस इज योर प्रॉपर एथनिक इयरिंग्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर दीज रेड एंड गोल्ड इयरिंग्स। नाउ आई डोंट ओन अ रेड आउटफिट, बट मेरे पास एक मरून कुर्ता है गोल्ड में, ऐसे ही गोल्ड में, एंड आई थिंक उसके साथ ये बहुत अच्छे जाएंगे। एंड दीज आर प्रीटी लाइट वेट, लाइक दे लुक रॉयल, बट इतना ज़्यादा कान पे हैवी नहीं होंगे, विच इज समथिंग दैट आई फेस विद अ लॉट ऑफ इयरिंग्स, बट इसमें नहीं होगा। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई नो आप लोग मेरे रेगुलर व्लॉग्स मिस कर रहे हो जिसमें यू नो आई शो माई फैमिली मोर, एंड हम लोग मम्मी के साथ रेसिपी बनाते थे। माई मॉम्स तबीयत इज अ लिटिल डाउन दीज डेज अगैन, सो इसलिए मैं उनको अभी प्रेशर नहीं कर रही हूँ, एंड रवि का भी थोड़ा सा डावाडोल जा रहा है। सो आई एम प्लानिंग कि जैसे जैसे घर में जब हालात ठीक होंगे मैं तभी प्रॉपरली व्लॉग कर पाऊंगी। अदर देन दैट आप लोगों को यही शक्ल देखनी पड़ेगी, बट आई डू हैव अ लॉट ऑफ स्टूडियो रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन, रूम डेकोर, सब कुछ प्लान फॉर यू गाइज। ऑल्सो ईशान इज गोना मेक अ ह्यूज कम बैक ऑन माई चैनल अगैन बिकॉज आई नो यू गाइज आर मिसिंग हिम टू। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट व्लॉग, एंड आई सी यू गाइज सुपर सून। ऑल्सो अगर आपने ऐसी तफरी मारते मारते इस वीडियो पे क्लिक कर दिया, तो मैं हूँ अदिति, एंड मैं हर ट्यूसडे और फ्राइडे नई वीडियो डालती हूँ। आप नीचे लिंक की गई वीडियोस और चेक कर लेना। आई नो यू विल लव them, and you can also follow me on Instagram @thatquirkymiss, and I will see you guys next time. Bye.